अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है फ़ात कुरैशी। आप देख रहे हैं आज हमारी सेकंड पॉडकास्ट और आज का टॉपिक है ईद। क्योंकि आपको पता है आजकल ईद के सीज़न चल रहे हैं। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सब लोगों ने बहुत ईद अच्छी गुजारी होगी अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक जो चूज़ करने का था ईद का, वो उसका बहुत बड़ा रीज़न यही है कि आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ गेस्ट हैं आज जहाज़ेब, और जहाज़ेब के साथ आज हम डिस्कस करेंगे उनकी अपनी खुद की एरा के अंदर वो किस तरीके से ईद मनाते थे, आजकल बच्चे किस तरीके से ईद मना रहे हैं, और क्या फ़र्क है पहले के दौर में कि ईद कैसे मनाई जाती थी और आजकल के दौर में हम ईद कैसे मनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम बात करते हैं जहाज़ेब से। जहाज़ेब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। ठीक ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी ईद गुजरी? ईद तो यार बस सब बच्चों की होती है, हम तो खैर सो के गुजारते हैं। सही है। और जो रमज़ान में शेड्यूल होता है, पहले तो हमारा शेड्यूल रमज़ान का बहुत अच्छा होता था सबका, कि इशा की नमाज और तरावी के बस तकरीबन सब लोग सो जाते थे, जो हमने अपना बचपन गुजारा है। तो उसमें फिर ये कि सहरी में आँख खुलती थी और कभी कभी सहरी में आँख भी नहीं खुलती थी हमारी, तो बगैर सहरी का होता है। लेकिन आजकल के दौर में जो बच्चे हैं और जो तकरीबन 90% फैमिलीज हैं, वो रमज़ान में तो सोते ही नहीं है और सहरी करके सब सोते हैं नमाज पढ़। सही बात है। ठीक है, और बच्चे भी इसी तरह सोते हैं और बच्चों का स्कूल टाइमिंग भी इसी तरह के हैं, और कुछ तो स्कूल ऑफ कर देते हैं रमज़ानों में। तो फिर उसके बाद ईद तो फिर ऐसे ही होता है कि ईद की जो 3 दिन है हमारे सो के गुजरते हैं, क्योंकि जहन यही बना हुआ रात भर जाग रहे हैं, बच्चे भी और हम भी। और उसके बाद जो है वो शाम में निकलते हैं, कहीं जाना होता है। अच्छा, पता है मेरा अपना ज़ाती जो एक्सपीरियंस है ना ईद के हवाले से, अभी ईद में और पहले की ईद में फ़र्क ये होता था कि आजकल जो बच्चे हैं उन लोगों को भी ईद का जो सही मज़ा होता है ना, वो उनको जो है ना वो ले नहीं पाते। उसका रीज़न ये है कि पहले हम अपने अगर दौर की बात करें तो हम नॉर्मल डेज़ के अंदर बहुत शाज़ो नाज़िर ऐसा होता था कि हम शॉपिंग करके नए कपड़े ले आते थे या नए शूज़ लेकर आ जाते थे, या हम घर में कोल्ड ड्रिंक पीने को हमें मिल जाती थी, या हमें केक खाने को मिल जाता था। क्योंकि पहले के दौर में ये चीज़ें बड़ी ओकेजनली जो है ना वो घरों में आती थी, और उसका जो मज़ा होता था वो ईद में हम लेते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर ईदी जमा होती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल ₹10, तो ₹10 की बड़ी वैल्यू होती थी। ₹10 में मुझे याद है हम ₹4 की कोल्ड ड्रिंक पी लेते थे। ऐसा ही तो ऐसा ही। और नॉर्मल डेज़ में हमें घर में इजाज़त भी होती है हम कोल्ड ड्रिंक पी सकें, क्योंकि ऑफ असल कोर्स में एक जब रिस्ट्रिक्शन जब होती है। हम छोटे थे तो उस वक्त हमें सबसे ज्यादा जो हम लोग में पाबंदी होती थी वो ये होती थी कि घर में कोई मेहमान अगर हमारे आता है तो उसके सामने हम बैठ नहीं सकते थे। हाँ। ठीक है, अगर कोल्ड अगर कोई कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है या कोई भी चीज आ गई है तो वो मेहमान के लिए आई है, और उतनी ही आई है, उतनी सादगी थी उसमें हाँ। और मोहब्बत भी थी कि मेहमान जो इस्तेमाल करते थे बस वो चीजें बच गई तो वो हम लोगों को मिल जाती थी हाँ, उनके जाने के बाद। सही बात है। मतलब उस वक्त तसव्वुर नहीं था कि जब घर में कोई भी मेहमान आपके आया है, अब मेहमान के साथ आप बैठ के बच्चे जो है बैठ हाँ, जाएं, सही बात है। ना उनकी आप डिस्कशन सुन सकते हैं, ना मेहमान से क्या बात हुई, सिर्फ सलाम दुआ हुई आपकी और आप जैसे ही वो आपके पास रूम में ड्राइंग रूम में जाके बैठे बस आप वहां से गए। अच्छा, अभी आप नोट करो कि वक़्त जो है ना बड़ी तेज़ी से गुज़रा। हर बंदा ये बात करता है यार 2023 तो 24 आया, 25 आ जाएगा, ऐसे 2050 भी आ जाएगा, हम ऐसे ही। लोग की भी एज बढ़ रही है। पहले का दौर होता था, मतलब हम जब छोटे होते थे तो 1 साल जो होता था बड़ा लंबा होता था। इवन कि हम स्कूल में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 94 लिखते थे, तो जब 95 आता था तो हम 94 की इतनी आदत होती थी कि हम 94 ही लिख रहे होते हैं, 94 95, लिख रहे क्योंकि होते 94 हमारे लिए एक बहुत बड़ा साल होता था। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं। इसी तरीके से जब ईद स्टार्ट होती थी, ईद से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले से जो वाइब स्टार्ट होती थी ईद की, अगर मैं स्पेसिफिकली खाली ईद उल फितर की मैं बात करूँ तो वो याद हो तो एक ज़माना था कि हम कार्ड्स जो होते थे, ग्रीटिंग कार्ड्स, वो दिए जाते थे। जिसमें और ये उसमें अमिताभ हो गया और हाँ, ये इन लोगों के हाँ, कार्ड वो होते थे। जो जो हमारे बॉलीवुड के जो एक्टर हैं, शाहरुख एक्टर्स खान का कार्ड और सलमान खान का कार्ड, और लोग जो है वो मेरे ख्याल है कोई ₹1 का शायद वो कार्ड मिल जाता था, 1 रुपए का जिसमें मिलता था। मतलब ₹1 वैल्यू होती थी हमने ₹1 की। उसको सेल भी किया है, हम उसको 8 आने का लेके आते थे, उस वक्त 8 आने हाँ, 50 पैसे गोल्डन मार्केट या 75 जामा पैसे का क्लास से मिलता मिलता था था, और वो थोक एक के रुपए का हिसाब से मिलता था, ऐसे ही है। पूरे वो बंडल होते थे, बंडल मिल और जाते वो थे। बंडल आप लेके आते थे, फिर वो उसका एक फ्रेम बनाते थे, उसपे कपड़ा लगाते थे कपड़ा व्हाइट लगा कलर का, के धागा बांध के, सद्दी बांध के, उसको हाँ, क्लिप लगा के वो कार्ड जो है उसके ऊपर हैंग करते थे, और तो उसके वो और फिर वो गली के कोने पे जो है शॉप बच्चा या होती जो भी वहाँ होता था वो रख के उसको बेचता था। वो फिर 1 रुपए का बिकता था एनवलप के साथ, व्हाइट मतलब एनवलप के के अंदर। हाँ, और फिर वो जाके हम बोलते भी थे, तो हमारा दोस्त यार बोलता है यार कुछ शाहरुख खान के कार्ड निकाल, तो वो गड्डी निकाल के देता था, बोलता इसमें से छाट लो। हाँ, फिर पसंद वो कर एक लो, फैंसी हाँ। कार्ड का भी दौर आया, तो फैंसी कार्ड भी, अब तो वो कार्ड वाला भी दौर खत्म हो गया। खत्म हो गया, खत्म।
फिर एक जब ईद होती थी उसमें एक मेला लगता था, उस मेले में के अंदर ऊँट है, उसकी सवारी हो रही है, घोड़े की सवारी हो रही है झूले और आते झूले हैं, आते थे, वो डोली वाला झूला आता था मखसूस। डोली वाला हाँ। झूला आता था। तो वो आते थे और वो होता था पूरा, मतलब कहीं पे भी आप चले जाओ किसी भी इलाके के अंदर वहाँ ग्राउंड तो होता ही है। उस ग्राउंड में ये मेला ज़रूर लाज़मी लगा ज़रूर होता। होता अब था। वो आपको देखने को ही नहीं मिलता। इस तरह की चीज़ें अब इवेंट बच्चे करते ही नहीं है कोई इस तरह के। अब बच्चे भी नहीं है इस तरह के। अब बच्चे क्या है कि वो ईद पर उन्हें नए कपड़े पहनना है, उन्होंने या तो टिकटॉक बनानी है, हाँ। उन्हें वीडियोस बनानी है, और फिर उन्हें हमारे साथ गाड़ी में बैठ के कहीं चले जाना किसी के भी घर। मतलब हम सुबह निकलते थे, हमें याद है ईद वाले दिन, जब तक कपड़े गंदे नहीं आते थे, मुंह पूरा पसीने में लथपथ नहीं आते, भाई जब तक हम सुबह घर नहीं जाते थे आते थे। शाम और तक आते थे। शाम को आते थे, ये शाम को मुझे आते याद है कि हम सुबह पैसे खर्च नमाज करके में पढ़ आते थे। के निकल के। अच्छा, अभी अभी 2000 के बाद की जो जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, आप उनको अगर देखो तो भी एक नया दौर आया था, वो बड़े स्पेसिफिक एरियाज के अंदर मैंने इसको आइडेंटिफाई किया, एक्सपीरियंस किया। उसमें क्या होता है, नमाज पढ़ते हैं बच्चे, सही है, घर जाते हैं, घर जाने के बाद जो है वो कपड़े वपड़े चेंज किए, उन्होंने एक चश्मे लगाए काले, कैप हम्म। पहना, ठीक है, और जो है उन्होंने जो है ना अपनी गन्स निकाली और जो है ना वो छर्रे डाल के मैं पहुंच गया। और वो पूरे पूरे इलाके में भाई गैंग ऑफ ऐसा ही वासेपुर चल रहा गैंग ऑफ है, गैंग ऑफ वासेपुर वासेपुर ऐसा चल ही। रहा है भाई, वो मार रहे हैं एक दूसरे को। ये भी मैंने देखा 2000 के बाद बहुत ज्यादा जो है ना, ये वाली चीज भी मुझे अलग अलग एरियाज में नजर आई नजर कि आई ये एक सही। ट्रेंड था। अभी तो खैर ये, इसका बहुत बड़ा रीजन जो है ना, डेफिनेटली ये है कि सोशल मीडिया, इंटरनेट इतना आम हो चुका है कि अभी जो जो हम ये कह रहे हैं कि टीन एज में जो लड़के हैं वहां से जो जवान होकर बाहर निकल रहे हैं, वो सबसे पहले ईद की नमाज पढ़ने के बाद कोशिश उनकी ये होती है कि जो हम जो है ना एक अच्छे से पार्क के अंदर चले जाएं, या हम्म। कोई अच्छा सा हमें कोई व्यू मिल जाए कोई तो हम अच्छा वहां व्यू जाके मिल जाए हमें जहाँ हम टिकटॉक पिक्चर्स, बना, हाँ, टिकटॉक बनाए, पिक्चर्स पिक्चर्स बनाए पिक्चर्स बनाए। नॉर्मली जो उनसे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे हमारे घरों सराउंडिंग के। में जो हाँ बच्चे हम देखते हैं, वो क्या है जी, मोबाइल में ही लगे होते हैं। ऐसा ही। दुनिया इतनी मतलब महदूद हो चुकी है उनकी कि वो मोबाइल से शुरू होती है, मोबाइल में खत्म हो जाती है। अब हमारे दौर में तो मोबाइल ही नहीं थे। मोबाइल नहीं थे, मतलब एंटरटेनमेंट जो थी ना, वो एक वो टीवी घर में आता था, थी, सबके साथ एसटीएन थी। आता था। सही है, वो सबके साथ थी। घर में हमारे फादर, अच्छी तरीके से याद है हमें, जब हम छोटे थे और बड़े हो रहे थे तो हम बाहर जाने का हमें शौक होता था, तो वो कहते थे जो चीज चाहिए मैं घर में ला के दूंगा। कैरम बोर्ड आया उस वक्त, हाँ, लूडो, लूडो आ गया, ड्राफ्ट, ड्रॉफ आ गया, करोड़पति, करोड़पति जो आता था हाँ, वो ये चीज ओलो, हो गई, पोलो हो गया। तो हाँ, ये चीजें थी जो हम घर में बेहतरीन एंजॉय करते थे पूरी फैमिली के साथ। हाँ, और उन दिनों में हड़तालें भी होती थी। मतलब एक अगर कोई हड़ताल आती थी या कोई स्ट्राइक मामला आती है, स्ट्राइक होती थी, हाँ, शहर के हालात खराब हाँ, होते थे, तो उस वक्त तो हमें एक अच्छा सा एक इवेंट होता था घर के अंदर के, सब चीजें हम पहले से लेकर आ गए और रात में मूवी भी देख रहे हैं हाँ। सुकून से, और अपने गेम खेले और अच्छा, सो गए। मूवी से मुझे याद आया कि पहले जो है हम लोग जो है कैसेट लेकर आते थे, 10 रुपए की पुरानी मूवी की कैसेट मिलती थी हमें, वीडियो जो रील वाली वीडियो होती थी, वीडियो और 20 रुपए की नई मूवी जो रिलीज होती थी, या 50 रुपए उसका रेंट होता था, रेंट होता था, एक्स्ट्रा वो ज्यादा हम होता लेकर था। आते थे। और वो शायद वो भी बुकिंग पे चलती थी कि यार वो गई भी आएगी इतने आएगी तो बजे तो मिलेगी, मैं और तुम्हें तीन दूंगा। घंटे के लिए देता था वो। वो 3 घंटे के लिए हाँ। देता था उससे ज्यादा, और जो पुरानी होती थी वो 24 घंटे के लिए हाँ, होती वो तो थी, आप रख लो आप 24 रख घंटे लो। के लिए। अच्छा, वीसीआर भी, वीसीपी, पहले वीसीआर वो वीसीपी आया वो, था। वो आपका रेंट में मिलता था। और आपका इवन की कलर टीवी भी रेंट में मिलता था, मतलब वो पूरा तमाम होता एक था कि जब वीडियो छुट्टी सेंटर हो। होता था जिसके हाँ, पास काम ही यही था उसका, कि पुरानी से पुरानी और नई से नई मूवीज देता था वो। हाँ, और और उनका काम जो था शादी ब्याह में, और वो बोलते थे कि हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं रिकॉर्डिंग भी करेंगे। और एडिटिंग भी करते थे ऐसे उस ही है, जमाने में। ये वाला भी एक दौर था कि हमारे पास पीटीवी के अलावा, स्क्रीन के अलावा कुछ नहीं होता था। कुछ भी नहीं। और हमारी एंटरटेनमेंट के लिए ये होता था कि कभी स्ट्राइक आ गई, कभी लंबी छुट्टियां आ गई, तो उसमें हमारे माँ बाप जो है ना वो टीवी और ये सारी चीजें रेंट पे लेकर आके ना अच्छा, वो चलाते एक थे। एक दौर वो भी था, बड़ी अच्छी तरीके से याद है मुझे, कि गेम आते थे अपना, डोंकी कॉन्ग गेम आता था, फोल्डिंग गेम, वो भी रेंट पे मिलते थे हमारी तरफ। हम लियाकताबाद की हमारी मतलब रिहाइश है, तो लियाकताबाद में, अच्छा। लियाकताबाद में वो रेंट पे मिलता था। मतलब वो उस वक्त 25 पैसे का मिलता था 1 घंटे के लिए। उसमें हम गेम गेम खेलते थे घर में, जून जुलाई की छुट्टियों में खासतौर पर हम ये करते थे इस हम्म। तरह। तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा वो। टाइम तो अब दोबारा कभी आ नहीं सकता, मतलब वो एक यादें हैं हमारी। हाँ, ऐसा ही है। वो पहले के दौर में और आजकल के दौर में फर्क यही है कि पहले जो है एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास जो है ना ये सोशल मीडिया और इंटरनेट का सहारा तो था नहीं। तो आप जो है ना लोगों से मिलना जुलना, अच्छा अब देखो ना, पहले अगर आप देखें, पहले का दौर ये होता था कि रात को सर्दियों में 8 या 9 बजे जो मोहल्ला होता था उसमें जितने भी लड़के और लड़कियां होते थे वो सब एक जगह जमा होते थे, वो गेम खेले जाते थे। गेम खेलते थे। जैसे रैकेट खेला जाता था बाकायदा, लाइटिंग वाइटिंग करके, और वो खो खो खेल रहे खो हैं, खो पहलूज होता था एक गेम। हाँ, छुपन छुपाई खेल रहे हैं, और छुपन बहुत छुपाई सारे खेलते गेम थे, खेल रहे होते, मारम पिट्टी गेम होता था, मारा वो मिट्टी सारा खेलते थे। गेम खेला जाता था।
और हम बचपन में हमें याद है कि हमने वो मतलब वाला, लोग वो हाँ, बारिश होती थी, वो वाला भी गेम खेला है जिसके अंदर जमीन के ऊपर वो पेचकस मारना होता था। हाँ, वो पेचकस जब वो अंदर चला जाता था तो फिर उसके बाद उसकी पिद्दी गिराई जाती थी, दूसरा हाँ, गिर जाता था वो। कंचे होते थे, कंचे, कंचे खेले कंचे जाते का थे। दौर। अच्छा, कंचे हमने नहीं खेले, मगर मैं जहाँ लेकिन एक रहता दौर था, था कंचों का। हाँ मतलब जहाँ मतलब वो घर में हमारे अच्छे नहीं समझे जाते थे, हमारे घर में अच्छे नहीं समझे अच्छे थे नहीं हम, समझे जाते। मैंने इसको एक्सपीरियंस किया कि जो बंगाली, जैसे बंगाली पाड़ा या बंगाली जो हुँ, बच्चे होते हैं, ये बहुत खेलते थे। मैंने देखा इतना खेलते थे, उनके बताया था कंचा होता था, उसको बड़ा बुरा जाना जाता था कि यार हुँ। कंचा, हमारे फैमिली तो मना करती। मगर ये भी एक दौर था, ये भी एक गेम एक था एक। गेम था। लोग जाते थे बाहर खेलने के लिए, कंचे खेलने जा रहा हूँ, और बकायदा वो अंटा बोलते थे और उसको हाँ, उन्होंने जमा करके लाते, अलग अलग कलर्स के होते थे। तो पहले के दौर में और अभी के दौर में यही फर्क है कि पहले बच्चे के पास एंटरटेनमेंट जो है ना, वो आते थे त्योहारों के पास, तो वो त्योहार को एंजॉय भी करता था। एन्जॉय करते। 1 महीने 2 महीने पहले जो वाइब होती थी उसको एंजॉय करता था। आजकल बच्चों के पास लैपटॉप है घर में, एंड्रॉयड फोन है, एप्पल का फोन है, प्ले स्टेशन है मौजूद है, दूसरी फैसिलिटीज उनके पास आम दिन में मौजूद है। कोल्ड ड्रिंक आपको, मतलब कोई मसला ही नहीं है, घर में आपको मिल जाती है। केक आप 12 महीने किसी किसी बर्थडे, मतलब मुझे ये याद है कि जब जब चिकन पहले, आज तो चिकन हमारे नॉर्मल रूटीन में खाई जाती है, लेकिन जब शादी ब्याह में चिकन का कोरमा या कढ़ाई मिलती थी, ठीक है, या ये किसी की दावत होती थी जब चिकन आती थी। अब हाँ तो चिकन अब हमारा मतलब जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है कि अब हाँ। हम बीफ इतना नहीं खाते जितना हम चिकन या मटन नहीं इतना खाते जितना चिकन के चक्कर में बच्चे भी सिर्फ चिकन खाते हैं। और उस चिकन की तरह जिस तरह चिकन सुस्त है, उस तरह बच्चे भी सुस्त होना शुरू हो गए। पहले ऑफ कोर्स सैलरी अगर कम होती थी, अगर 2,000 या 3,000 किसी एम्प्लॉय की सैलरी होती थी, तो उसके हिसाब से ये खर्चात होते थे। मुझे याद है, यानी कि जो मैंने आटा लेना स्टार्ट किया जब मैं छोटा था, तो मुझे याद है कि 45 रुपीज़ मुझे मिलते थे, 45 रुपये, और मैं उस 45 रुपये में 5 किलो आटा लेकर आता था। 5 किलो, मेरे ख्याल है अब तो शायद किलो भी नहीं आता, अब तो आधे किलो भी नहीं आता इतना हम्म। में, ऐसे ही है। तो उसी लिहाज से पहले जो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आई, मुझे याद है डिश आया था, अगर याद हो। डिश एंटीना, डिश आया, लोग जिसके घर पे डिश लगा हुआ होता था वो बोलते थे भाई ये तो, उसकी तो विश पूरी हो गई। वो तो बोलते भाई ये। अच्छा, फिर उसकी में से लीडें निकालना स्टार्ट कर दी लोगों ने कि ऐसा वो ही है। लीड भी देते थे। नहीं, ये डिश से पहले लीड अलग थी। नहीं नहीं नहीं, लीड वीसीआर के साथ थी। डिश के साथ ही कोई कोई हाँ, डिश के साथ तो हमने उसको कुछ कनेक्शन दिया। कनेक्शन दे के लेकिन जो आप। लीड है ना, लीड जो चली है वो चली है वीसीआर के साथ। वीसीआर के साथ एक डिबिया साथ लगती थी। और अच्छा, वैसे तो ये थर्सडे नाइट यानी जुमरात की रात को लगती थी, इसमें 4 फिल्में चलती थी। और वो 5 रुपए लेता था, 5 रुपए और 10 रुपए उसके रेट थे। और 5 फिल्में, 4 फिल्में चलाता था नॉन स्टॉप को। आपने अच्छा लीड ले ली, आप उसको नॉन स्टॉप मूवीज देखें। अच्छा। अच्छा, फिर ये हो गया दोपहर में भी मिलने लगा वीसीआर रेंट पे। एक आदमी वीसीआर रेंट पे लेता था और उसके साथ एक डीवीआर रेंट पे लेता था और कैसेट लेता था, और फिर वो पूरे मोहल्ले में इस चीज को वायरल करता था कि मैं वीसीआर ले लिया मैंने, और मैं रात में, जुमरात की रात, जुमे की छुट्टी होती फिल्म थी, लगाऊंगा। मैं फिल्म लगाऊंगा और ये फिल्म है। अच्छा, लोगों से ही मशवरा कर लिया, किसी ने बोला भाई अमिताभ की नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली लेकर आना। और ये जिस तरह की फिल्में सबने बोला कि भाई ये मूवीज लेकर आओ, तो वो मूवीज लेकर आते थे, वो चलाते थे। उसके बाद फिर डिश एंटीना आए। डिश एंटीना के बाद केबल आया हमारे, यानी डिश एंटीना केबल जब, तो खैर बहुत बाद हाँ, में फिर आया। उसके बाद डिश एंटीना के बाद केबल आया। हाँ, केबल मेरा ख्याल है कोई, 2000 में आया आई थिंक। नहीं 2000 में पहले आ गया था, मुझे याद पड़ा नहीं उस 97 वक्त, 98 में आ गया था। नहीं उस वक्त हमारे यहाँ डिश था, मगर मुझे याद केबल है। आ गई थी, केबल आ चुकी थी। मतलब इतना फेमस नहीं हुआ था, मगर फिर इतने डिश ज्यादा खत्म हुए तो चैनल्स फिर वगैरह नहीं थे उस टाइम नहीं पे, थे। इतने ज्यादा चैनल्स वगैरह नहीं आते थे उस टाइम पे। तो ये बात सही है कि पहले जो है ना, जाहिर सी बात है कि एंटरटेनमेंट जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती थी। अब आजकल के दौर में एंटरटेनमेंट ज्यादा है, तो आजकल के बच्चों को जो है ना ये बात नहीं पता है कि हम लोगों ने कैसे ईद मनाई है, पहले कैसे ईद होती थी बल्कि जब और हम ये उसकी बात क्या उनसे वाइब होती थी। उनसे करते हैं ना ये बात, तो वो बड़ी हैरत से सुनते हैं कि बाबा हाँ ऐसा करते थे आप, हाँ, ऐसा करते ऐसा थे। होता था। अब तो वो मजा नहीं है ना, वो मजा वो नहीं है। वो वो चीज ही इनको मिलती नहीं है। दूसरा, एक छोटी सी जो है वो, एक और भी हमारा इवेंट है जैसे बकरीद है। बकरीद के ऊपर, मतलब पहले जाहिर सी बात है इतनी महंगाई नहीं थी, तो जानवर भी बहुत आपको सस्ता मिल जाता था। सस्ता जानवर था। तो हर घर में, हर गली मोहल्ले के अंदर जो है ना वो जानवर आता, उसकी एक वाइब अलग होती थी। अभी आगे हमारी बकरीद आने वाली है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। ये वाला क्रेज अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसमें शौकीन जो है ना आज तक मौजूद है। मगर फिर भी जो मजा पहले होता था मंडी में जाके उसको परचेज करके लाने का, उसको एंजॉय करने का, लोग शौक से जाते थे। और पहले और अभी में फर्क ये, पहले लोग 2-2 महीने पहले ले आते थे, अब लोग बोलते हैं यार 5 दिन 10 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले ले आओ, क्योंकि बांधने का बड़ा मसला होता है जानवर का।
और दूसरा इशू ये होता है कि आपको पता है चोरी चकारी बहुत बढ़ रही है, चोरी चकारी भी है और चोरी बहुत जानवर के होती है। साथ जानवर आपको बनना पड़ता है। बहुत शुक्रिया जाजिब आपका आने का, और आपने अपने टाइम, कीमती टाइम में से अपना टाइम निकाला। बहुत मज़ा आया, आज हमने पुरानी बातों को डिस्कस किया, बिल्कुल ईद कैसे बिल्कुल। मनाई जाती थी और अब कैसे मनाई जाती है। इंशाल्लाह हम दोबारा एक इंशाल्लाह। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे। जरूर जरूर जरूर। चलें व्यूवर्स, आप भी हमें बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि हमने वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी जो पहले इराक़ के अंदर होती थी और अब किस तरीके से ईद मनाई जाती है। आपने कैसी ईद मनाई, आप भी अपने कमेंट्स में बताएं, और कोई अगर हम चीज़ मिस कर गए हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम उसको नेक्स्ट नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह ज़रूर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।